हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर मैथ के साथ रीजनिंग भी स्टार्ट करिए, तो हम आपके लिए रीजनिंग लेकर आए हैं जो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हर एक एग्जामों के में वो आते हैं, चाहे सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है और वो भी लड़कों को डाउट हो जाता है। क्या है क्वेश्चन, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। तो अभी मैं पहले टाइप को लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए टाइप वो भी क्या होता है। पहला टाइप क्या पूछता है, कहता है का अर्थ है, कहेगा का अर्थ है, का अर्थ है। देखिए क्वेश्चन में कहेगा का अर्थ है, दूसरा कहेगा कहा जाए, कहेगा कहा जाए कैसे। ठीक है, कहेगा नीले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ काला है, काला का अर्थ लाल है, ये कहेगा। और लास्ट टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कहेगा संतरे का रंग किस आकार का होता है। तो आप जानेंगे संतरे का रंग कैसा होता है, ये आपको आना चाहिए भाई। और जब आप यही नहीं जान पाएंगे तो आंसर क्या कर पाएंगे, बताइए, क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो संतरे का रंग क्या होता है, पीला। अगर पीला है तो पीला है तो आप क्वेश्चन में जाइए और जहां पर पीले का अर्थ कहेगा आगे, पीले का अर्थ यानी आगे की ओर जाना है आपको। कहां पर, आगे की ओर। पीले जैसे कह देगा नीले का अर्थ पीला है तो यहां से नहीं जाना है, क्योंकि जहां जो चीज आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा है उसके आगे चलना है। ठीक है, उसके आगे। उसी प्रकार कहा जाए में भी कहाँ जाना है आपको, आगे की ओर। कहाँ जाना है, आगे जाना है। आप पीछे नहीं आएंगे, पीछे आएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आप पढ़िए उसको और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं साथ में बता भी रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां से मैं आपको क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर है, उसको करिए। मैं आपको वहां पे क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं कैसे करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे क्वेश्चन में कहता है कि किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ हरा है, तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या है। तो बताइए आप लोग कि रुधिर का रंग कैसा होता है। तो रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है। तो बताइए लाल का अर्थ, यानी लाल के आगे चलना है ना कि हमें पीछे। तो बताइए यहाँ पे रुधिर का जो रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है। तो क्वेश्चन में जाइए, लाल के आगे जाइए, आप लाल के आगे जाइए। तो लाल देखिए यहाँ पे कहाँ दिया है, क्वेश्चन में कहा है कि नीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है। तो कहा है लाल का अर्थ क्या है भाई, हरा है। क्वेश्चन में कहा है कि लाल का अर्थ हरा है, इसके पहले कहा है कि नीले का अर्थ क्या है, लाल है। नीले का अर्थ लाल है। मैंने आपको क्या बता के आया, मैं आपको ये बता के आया कि आपको पीछे नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना, हमेशा कहाँ जाना है, आगे। तो बताओ यहाँ पे लाल का अर्थ क्या है, हरा। मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल का अर्थ क्या होगा, हरा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, हरा। जिस ऑप्शन में हरा होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो किसमें है, 4 नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर। समझ में आया। जल्दी से कैसे करेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए या ना पढ़िए, मत भी पढ़िए तो कोई बात नहीं है। लास्ट में देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि रुधिर का रंग कैसा होता है, तो होता है लाल। आप जाइए क्वेश्चन में, अब लाल देखिए, लाल कहाँ लिखा है, लाल का अर्थ आगे जाइए, लाल का अर्थ हरा दिया है, तो हरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सबको समझ में आया होगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए इसी बात पर। चलिए हम चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेंगे, आपको बताना है। देखिए किसको आता है, जल्दी से कौन बता पाएगा। क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ श्वेत है, तो हल्दी का रंग
क्या है। देखिए आप लोग से पूछ रहा है हल्दी का रंग क्या है। भाई आप जब हल्दी का रंग जान नहीं पाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लगाएंगे बताइए। तो इससे आपको क्या पता होना चाहिए, रंग के बारे में भी पता होना चाहिए भाई। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पीला। अब क्वेश्चन में देखेंगे आप कि पीला को क्या कहा जा रहा है, पीला को क्या अर्थ है, पीला का क्या अर्थ है। जहां पीला लिखा हो वहीं पे जाइए। तो कह रहा पीले, पीला का अर्थ क्या है, लाल है। पीला का अर्थ क्या है भाई, लाल है। तो बताओ पीला का अर्थ क्या है, लाल है। हमने बताया आपको आगे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है हरे को, हरे को क्या कहा जाए, पीला। तो यहाँ पे आपको पीछे नहीं आना है दोस्तों, पीछे नहीं आना, हमेशा कहाँ जाना है, आगे की ओर जाना है। कहाँ पर जाना है, आगे आ जाना है। तो पीला का आंसर क्या हो जाएगा, पीला का क्या अर्थ होगा, लाल होगा। किस ऑप्शन में है बताइए। तो हल्दी का रंग जो होता है पीला होता है, तो पीले का रंग क्या आ गया, लाल। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लियर होगा। बताइए आपको मैंने पहले टाइप को कंप्लीट करा दिया, समझ में आया होगा आपको। चलिए मैं आपको दूसरा टाइप लेकर आ रहा हूँ, वो क्या है आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बस धैर्य बना के प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना ही क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर देखिए क्या है, देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया है वो कह रहा है कि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाए कहा जाता है, कहा जाए। मैंने आपको बता के आया है कि दो टाइप बनते हैं, का अर्थ वाला कंप्लीट करा दिए हैं। कह रहा है कहा जाए, कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अगर कहेगा कहा जाए कहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई, हमेशा आगे जाएंगे, पीछे हम नहीं आएंगे, ठीक है। हमेशा कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे हम सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करेंगे, आपको फाइट करना है एग्जाम में, ना कि वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना और फाइट करना दूसरी बात होती है। तो क्वेश्चन को अगर आप जल्दी से कम 10 सेकंड में कर लेते हैं तो आप फाइट में हैं। अन्यथा लगाने के लिए तो हर एक बच्चा लगा लेता है एग्जाम में, समय मिल जाए उसको तो, ठीक है। देखिए इसको आप जल्दी से कैसे लगाएंगे, जितना कहानी कहा है उसको एक बार पढ़िए, और ना पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट वाली लाइन में आप जाइए, सबसे लास्ट वाली लाइन में जाइए। क्या आपसे पूछ रहा है उसी को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि मानव के खून का रंग कैसा होता है, मानव के खून का रंग कैसा होता है, बताइए लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। जब क्वेश्चन में कह दिया है कि मानव का रक्त कैसा होता है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि लाल होता है। अब देखिए क्वेश्चन में अब जाइए, जहां लाल लिखा हो वहीं पे रुक जाइए, जाइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक जगह कहा है नीले को लाल और लाल को पीला। कह रहा है इसके पहले क्या दिया है, नीला, नीला दिया और लाल को क्या दिया है, पीला दिया है। दिया है कि नहीं दिया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बता के आया कोई भी क्वेश्चन हो, कहा जाए या का अर्थ है, ठीक है, या कहा जाता है, हमेशा आपको आगे जाना है। मानव के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल को क्या कहा जाएगा, पीला। हमेशा कहाँ जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे। आंसर क्या होगा हमारा, पीला होगा, पीला होगा। समझ में आया। बस इतना ही देखना है आपको कितना समय लगेगा, मुश्किल से आपको लगेगा समय 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। कौन होगा भाई, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और लेके आ रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए, बने रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए क्या है। इसमें देखिए कहा गया है रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है और नागपुर को दोस्तों मेरठ कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है, बताओ इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। आप लास्ट वाली लाइन में जाइए, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। दोस्तों ये हमारा जीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, बहुत बार एग्जामों में रिपीट करता है। एक यहाँ से आपका क्वेश्चन जीएस का भी कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है भाई? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पर है भाई? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। एक क्वेश्चन आपको पता हो गया, मुंबई में। अब देखिए मुंबई में है तो आप क्वेश्चन में जाइए, मुंबई को क्या कहा जा रहा है? मुंबई को क्या कहा जा रहा है? देहरादून। क्या कहा जा रहा है? देहरादून। ठीक है, उसके पहले क्या है? उसके पहले कहा जा रहा है क्या? दिल्ली को मुंबई। दिल्ली को मुंबई। मैं आपको थोड़ा सा सीरियस बता दे रहा हूँ कैसा है, बाकी इस तरह से आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको देखना है बस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मुंबई को क्या कहा जा रहा है भाई? देहरादून। आपको मैं बता के आया हूँ आगे जाना है और पीछे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीछे नहीं आना है दोस्तों, हमेशा कहाँ जाना है? आगे। तो मुंबई को क्या कहा जाएगा? देहरादून। किस ऑप्शन में है बताएंगे? कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पे आपका? किसका किसका सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन किन लोगों का सही है बताइए? देहरादून। देहरादून जिन लोगों का सही है उनका आंसर राइट है। आपको दो क्वेश्चन पता चला। मुंबई, यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई है। और दोस्तों इसी वक्त मैं आपको बता दे रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट आपका कहाँ है दोस्तों? तो इंडिया गेट आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको दो क्वेश्चन जीएस का भी बताया। इंडिया गेट कहाँ है, यानी इंडिया गेट आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। और रीजनिंग के भी यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? देहरादून। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम इसी तरीके से आपको एक आध क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। कहा है यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है और सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? जरा बताओ दोस्तों, हमें प्रकाश और गर्मी कौन दे सकता है? तो हमें प्रकाश और गर्मी सिर्फ एक ही दे सकता है, वो कौन है? सूर्य है। कौन है भाई? सूर्य है, जो हमें प्रकाश भी देता है, गर्मी देता है। ठीक है, वो क्या है? देखिए क्वेश्चन में जो कहा है उसी पे जाइएगा, नहीं तो कह दो कि आग भी देता है क्या? प्रकाश और गर्मी। ठीक है, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन में आपसे आग की बात कहा है क्या? नहीं कहा है। जब जिस चीज की बात नहीं हुई है उस पर सोचना भी मत, नहीं तो आंसर तुम्हारा उल्टा ही सीधा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है भाई? सूर्य देता है। तो सूर्य देता है, तो यहाँ पे आप सूर्य को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, सूर्य को लिख लीजिए। अब देखिए सूर्य को क्या कहा जाता है, वही जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही देखना रहता है। लास्ट वाली लाइन में देख लिया हमें कब प्रकाश और गर्मी कहाँ मिलती है? सूर्य से। सूर्य को क्या कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है क्या? सूर्य को नदी कहा जाता है। सूर्य के आगे जाना है, सूर्य को क्या कहा जाता है भाई? नदी कहा जाता है। जिन लोगों को नदी आप बता रहे हैं उनका आंसर क्या है? सही है। बताओ
समझ में आया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। देखेंगे आपको मैं और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आ रहा हूँ, देखिए आप क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, ये देखिए कई किताबों में आपको मिला होगा, स्क्रीन पर देखेंगे। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यदि पुलिस को शिक्षक और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधी को कौन पकड़ता है भाई, बताओ? अपराधी अगर कोई अपराध करके चला जाता तो उसको पकड़ने वाला कौन आता है? पुलिस आती है भाई। हाँ, पुलिस आती है। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? पुलिस। तो यही आप समझ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आप तुरंत देखिए क्वेश्चन में जाके कि पुलिस को क्या कहा गया है, पुलिस को क्या कहा गया है, वहीं पे जाइए देखिए। तो पुलिस को क्या कहा गया है भाई? पुलिस को शिक्षक कहा गया है। क्या कहा गया है? शिक्षक। पुलिस का क्या अर्थ है? पुलिस को शिक्षक कहा गया है। तो पुलिस के आगे चलना है ना कि पीछे। तो पुलिस के आगे कौन है दोस्तों? शिक्षक। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? शिक्षक। जिन लोग आंसर बता रहे हैं शिक्षक, उनका क्या है? सही है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से करेंगे। अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस। पुलिस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में देखिए शिक्षक। आंसर सही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकंड लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका इसमें कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन जिन लोगों बता रहे हैं उनका राइट है। सब मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ कि देखिए स्क्रीन पर क्या है। किसी कूट भाषा में यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, ठीक है, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर और शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? बताइए, पालतू पशु के रूप में आप किसे पालेंगे भाई? नेवले को पालेंगे? गलत। तो आप पालतू पशु के रूप में किसको पालते हैं? अब ये मत बताना कि गाय भैंस बकरी। क्वेश्चन में क्या दिया है उसको ढूंढो। ठीक है, चलो क्वेश्चन में ढूंढिए क्या आप पालते हैं। इसमें देखिए 4 चीज दिया है। आप तो नेवला पालते नहीं भाई, चूहा भी तो नहीं पालते, शेर को भी क्या आप पालते हैं? नहीं, आप पालते हैं कुत्ता को। क्या पालते हैं? कुत्ता को। तो उसमें देखिए कुत्ते को क्या कहा जा रहा है? कुत्ते को यहाँ पे देखिए आप लिख लीजिए ऐसे, कुत्ता। क्या लिखेंगे? कुत्ता। आप कुत्ते को क्या कहेंगे बताएंगे? आप जो है कुत्ते को पालते हैं, ठीक है, तो कुत्ता जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन में देखिए आगे चलना है, पीछे नहीं। तो कुत्ते को क्या कहेंगे भाई? नेवला। कुत्ते को क्या कहा जाता है? नेवला। तो यहाँ पे रियल बात से कोई मतलब नहीं, क्या कहा जाता है उसके आगे देखिए हमारा आंसर क्या होगा? नेवला। ठीक है, हम लोग कुत्ते को पालते हैं, ना कि शेर को पालते हैं, ना तो नेवले को, ना तो चूहों को पालते हैं। नहीं। हाथी क्या पालते हैं भाई? पालतू पशु है? नहीं। कोई व्यक्ति है 100% में 1-2% लोग रखते हैं, लेकिन कुत्ता तो कितने परसेंट लोग के पास बहुत होता है। ठीक है, वो पालतू पशु है। चलिए चलिए, ये जितने लोग यहाँ पे आंसर बता रहे हैं भाई, क्या फर्स्ट ऑप्शन उन लोगों का क्या है? सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको ऐसे और भी एक आध क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जितना प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है मैं सबको यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप लोग करिए। देखते हैं भाई कौन कौन कर लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ। बताइए, कह रहा है यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए तो मछलियां कहाँ रहती हैं? बताओ, मछलियां कहाँ रहेंगी? आग में रहेंगी, रंग में रहेंगी, कि जल में रहेंगी, कि धूप में रहेंगी? बताओ। तो दोस्तों सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि मछलियां कहाँ रहती हैं? जल में रहती है। तो मछलियां कहाँ रहती हैं? जल में। अब देखिए क्वेश्चन में जल कहाँ लिखा है? जल जहाँ लिखा होगा
उसके आगे क्या कहा जा रहा है उसको, वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे जल को क्या कहा जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जल को रंग कहा जाता है, और जल को क्या कहा जा रहा है, रंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, रंग होगा, क्योंकि हम आपको बताएं उसके आगे चलना है ना कि पीछे। अब कुछ लोग दिमाग उसमें लगा रहे होंगे, क्या यही दिमाग लगा रहे होंगे कि जल को भाई, जल को अग्नि भी कहा जाता है, वो एकदम मूर्ख हैं। हमने क्या बताया, अग्नि कभी नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा, हमने क्या आपको सिखा के आया भाई इतने दिन में, यही तो सिखा के आया कि आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है। तो क्यों फालतू का इसमें आप समय खराब कर रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, रंग होगा। कि कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया भाई। चलिए, इसी तरीके से मैं दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन थे लगभग में इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, तो आप अगर रीजनिंग के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और दोस्तों अगर आपको लाइव क्लास पढ़ना है ना, लाइव क्लासेस पढ़ना है, तो चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, लाइक भी करवाइए, आपको हम पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ वो भी हम लेके आएंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।